सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हो ना तो बस डंडा फेर दें, तो बस वो फिर इस तरह आपको सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं मुझे लगता, बिकॉज इस टेस्ट मैच के बाद यार थोड़ा ह्यूमिलेटिंग हो गया बहुत ज्यादा। आई मीन लाइक दिस इज नॉट ऑन, दिस इज फॉर मी जस्ट टू मच टू टेक इट फॉर मी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीतेगा जी। मुझे ये भी उम्मीद नहीं पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में नजर आनी चाहिए और फिर तीसरे टेस्ट मैच में आनी चाहिए। और हो गया बाबर आजम ड्रॉप, दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को। ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने मीम्स बनाई, उसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों के लोगों ने उठाया। ये है आप लोगों का काम। ठीक है, बात ये है कि बाबर आजम की वजह से दुकानें चमकती हैं, सब कुछ होता है। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है, तो ये चीज़ें हुई क्यों? आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया, आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। ये आपके तीनों प्लेयर्स थे जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम को ड्रॉप करके घर भेज दिया। शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप हैं, नसीम शाह ड्रॉप हैं, तीनों को फारिग कर दिया कि आप जाएं और घर जाके रेस्ट करें। सरफराज अहमद को रिलीज किया गया स्क्वाड से। जो अब दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की है उसमें बहुत खास चेंजेस हैं और बड़ी चेंजेस है। एकदम आपको लगेगा नई टीम बन गई है। बाबर, शाहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट पे। रेस्ट का नाम तब दिया जाता है व्हेन यू वांट टू पुट अप अ रिस्पेक्ट ऑन दैट वेरी टैग। लेकिन 18 इनिंग्स के बाद आप रेस्ट नहीं करते। 18 इनिंग्स की कंसेक्टिव फेलियर्स के बाद वो भी टेस्ट में आप रेस्ट नहीं करते, आप ड्रॉप किए जाते हैं। सो राइटफुली जिस तरह क्रिक इन्फो ने सुबह खबर ब्रेक की थी और एक शॉकर भेज दिया था, वो शॉकर अब वक्त के साथ प्रूव हो चुका है। सेकंड और थर्ड टेस्ट की स्क्वाड आ चुकी है, बाबर आजम ड्रॉप हो चुके हैं, शाहीन और नसीम भी स्क्वाड में नहीं है, सरफराज को रिलीज कर दिया गया है, अबरार अहमद को भी रिलीज कर दिया गया है। जो यहाँ एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं उनकी वापसी हो गई है, यंगस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब जहां तक बात है बाबर आजम की, शाहीन की, नसीम की और सरफराज की, इमरान तो बीमार है, वैसे भी बीमार है, उसमें भी नासा तहकीक है। लेकिन सबसे बड़ा देखें, ये बाबर आजम को जिस दिन आपकी जावेद टेस्ट अब आ रहे हैं ना, अब टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट में किसी ने बात नहीं की, ना पीसीबी ने, ना किसी और ने, किसी ने टेस्ट के ऊपर एक लफ्ज, they didn't utter a single word on the horrifying 1 innings and 47 runs loss. Nobody say a single word on that defeat. बाबर आजम की परफॉर्मेंस वैसी रही जैसे पहले थी। एक इनिंग में आई थिंक 30 पे आउट हुए, ये लास्ट वाली में 5 पे आउट हुए या 8 पे आउट हुए। तो ये सर सारा वही चीज़ें सामने आ रही हैं अब के एक टीम जो कि एक उन्होंने ट्रेडिशनल टेस्ट मैच क्रिकेट जो है वो खेलना छोड़ दिया। मुझे ये भी पता चला कि इंग्लैंड प्लेयर्स आपको पता है यहाँ आते हैं तो गोल्फ बड़ी शौक से खेलते हैं, उनके काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिस जगह रह रहे हैं वहाँ गोल्फ क्लब भी है, गोल्फ कोर्स भी है। तो सर वो आए, उन्होंने गोल्फ भी खेली, उन्होंने क्रिकेट भी खेली। गोल्फ से उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि टेस्ट मैच से एक दिन पहले खत्म हो गया। हमारे जज्बात से भी खेले, हमारे जज्बात से भी खेले वो। कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन तीन खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन तीन खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये तीन पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन तीन के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शाहीन, बाबर आजम, ये तीन खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था, कल या परसों किया था, कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप एक स्पिनर के साथ क्यों आ रहे हैं? शुक्र है 4 स्पिनर इन्होंने भी डाल दिए हैं। और एक और मजे की बात, ये दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और इस पिच को पानी लगाकर ड्राई कर रहे हैं, पानी लगा के ड्राई कर रहे हैं ताकि स्पिन के लिए रहे, क्रैक फील हो, फिलहाल स्पिन को सपोर्ट करे। और एक्सपेक्टेडली उसी पिच के ऊपर मैच होगा, इसलिए पाकिस्तान 2 स्पिनर धांसू किस्म का डाल रहा है। इसमें 4 डाल दिए, 2 फाइनल 11 में आएंगे। जिसे कहते हैं इबरतनाक, इतनी जिल्लत अमेज शिकस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने 147 साल की तारीख का बनवाया। जो बाजी किंग कर लेगा, फलाना कर, ओ भाई ये
मोहसिन साहब, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जितना नमक आटे में गूंथते हुए सूरत होता है ना, ये उतने भी नहीं थे। अगर ये उतने होते जिस तरह बाबर की एक खास जगह से जो उसके बारे में लैंग्वेजेस और जो उसको लकाबात दिए जाते हैं, आपका क्या ख्याल है, लोग बाहर ना आते क्या? क्रिकेट बोर्ड मूव ना होता क्या? बाकी जो चीजें हैं वो ना होती? मोहसिन साहब, कोई फैन वैन नहीं होते, फैन होते हैं आपके अरूज में, आपके सवाल में, आपके साथ आपके घर वाले, आपका साया साथ। जो आप इतने बेवकूफ थे, आप इतने डफर थे, आप इतने नलायक थे, आप इतने गुमराह थे, आप इतने घमंडी थे, आप अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझ रहे थे। Nobody is indispensable is those words. Those who think that this world cannot be run without them, these graveyards are full with those people who are lying with 100 years, 100 साल से, 10,000 साल से दफन है, जमीन के नीचे है, फारिग हो गए, फना बिल्ला हो गए। Nobody is indispensable in this world. कोई फैन फॉलोइंग नहीं होती, ये सिर्फ होती है चढ़ते सूरज के पुजारी। से आइंदा जो 2 टेस्ट मैचेस हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दोनों टेस्ट मैचेस के लिए, ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। सेकंड और थर्ड टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसको अभी उन्होंने चंद दिन पहले एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है, उन्होंने इन चारों खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम से इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए और तीसरे टेस्ट मैच के लिए मजीद टीम में शामिल न रखने का फैसला किया है। और अब आइंदा जो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान और रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला आएगी, तो पाकिस्तान टीम जो कि मुल्तान और रावलपिंडी में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबला आएगी, उसमें पाकिस्तान अपने इन 4 टॉप क्रिकेटर्स के बगैर मैदान में उतरेगा। और ये पहला मौका है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, ये पहला मौका है इन तीनों क्रिकेटर्स की करियर में, ये पहला मौका है कि ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप हुए हैं। आप इसको आराम का नाम दें, आप इसको ड्रॉप करने का नाम दें, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों अगले टेस्ट मैचेस जो हैं, जो कि मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे, इन चारों क्रिकेटर्स आने वाले दोनों टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। इनकी जगह पर नए क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने टीम का हिस्सा बनाया है। चारों खिलाड़ियों की जगह हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को